अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे सूजी का कतली वाला हलवा। शब बारात का त्यौहार आने वाला है और ज़्यादातर घरों में शब बारात के मौके पर इस हलवे को बनाया जाता है। लेकिन जब भी आपका मन करे आप इसे स्वीट डिश के तौर पर बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है और इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये हमने 500 ग्राम सूजी ली है और 500 ग्राम सूजी के लिए 400 ग्राम चीनी ठीक रहेगी। आप चाहें तो बराबर का मीठा भी ले सकते हैं। सूजी और चीनी के अलावा हमने लिया है 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ मावा यानी कि खोया। 100 ग्राम हमने देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसे डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच हमने चिरौंजी ली है। 1 छोटी कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है और आधी कटोरी नारियल पाउडर लिया है। आपके पास इन दोनों में से जो भी हो आप वो ले सकते हैं। 15 से 20 किशमिश के दाने इस तरह से काट कर लिए हैं। 15 काजू काट कर लिए हैं और 15 ही बादाम कटे हुए लिए हैं। और फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अब सबसे पहले हम सूजी भूनने के लिए कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें घी डालेंगे। थोड़ा सा घी बचा लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। अब घी के गर्म होने पर हम इसमें सूजी डाल देंगे और अब लगातार चम्मच चलाते हुए सूजी को 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब 6 से 7 मिनट के बाद देखिए सूजी का कलर चेंज होने लगा है और इसके अंदर से भीनी भीनी भुनने की खुशबू भी आने लगी है। सूजी भुन चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और भुनी हुई सूजी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सूजी को ठंडा होने देंगे और एक थाली या ट्रे को रेडी करके रख लेंगे कतलियाँ जमाने के लिए। अब ट्रे के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड कर देंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल, काजू और बादाम डाल देंगे और अब इस तैयार ट्रे को एक साइड में रख देंगे। और अब कढ़ाई को क्लीन करके दोबारा से गैस चूल्हे पर रखेंगे और इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने पर हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी के साथ ही आधा गिलास पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें चीनी के मेल्ट होने तक चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें बॉयल आने पर गैस को हमने मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, चिरौंजी, इलायची पाउडर, ग्रेट किया हुआ नारियल और ग्रेट किया हुआ मावा भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से चम्मच चलाकर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें खुशबू के लिए 1 से 2 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें खुशबू के लिए पहले ही इलायची पाउडर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मावा चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जो चीनी है अच्छे से पक गई है। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक ही हमें इसे पकाना है। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें भुनी हुई सूजी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ साथ ही जल्दी जल्दी इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से सूजी को हमने चाशनी में मिक्स कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे इतना पकाएंगे कि ये कढ़ाई से अलग होने लगे। जब ये कढ़ाई से अलग होने लगेगा तो इसकी जो कतलियाँ हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से जम जाएंगी। तो इसे हम अच्छी तरह से तकरीबन इसी तरह चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि यह हलवा कढ़ाई से अलग नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे।
अब आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें पानी का असर बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसे ट्रे में डालकर जमाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कतलियाँ तैयार होंगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब गैस को ऑफ करेंगे और इस हलवे को तैयार ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से जितनी पतली या मोटी आपको कतलियाँ जमानी है उसी हिसाब से इसे ट्रे में फैलाएंगे। तो ये देखिए सभी हलवा हमने ट्रे में फैला लिया है। अब इस चम्मच को हम स्पैचुला से साफ़ कर लेंगे और अब स्पैचुला की मदद से प्लेन करते हुए इस तरह से ऊपर से इसे चिकना कर लेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़े से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन्हें भी चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये गरम गरम हलवे में अंदर चले जाएं। अगर हलवा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए हमने सभी नट्स भी अच्छे से प्रेस कर दिए हैं। अभी ये हलवा काफ़ी गर्म है। 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे और 20 मिनट के बाद हम इस पर चाकू की मदद से कट के निशान लगा लेंगे। अगर हलवा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो कतलियाँ कटने में मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसमें बर्फ़ी की शेप में कट लगाएंगे। आप अपनी पसंद की जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं और कट लगाने के बाद इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कतलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। एक बार इनमें इन्हीं निशानों के ऊपर दोबारा कट लगाएंगे ताकि कतलियाँ आसानी से ट्रे से बाहर आ जाएं। अब इन्हें ट्रे से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से कतलियाँ ट्रे से निकल रही हैं और इनकी शेप भी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सभी कतलियाँ ट्रे से निकाल लेंगे और इन्हें प्लेट में रख लेंगे। आप इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती हैं। बहुत ही खस्ता और एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये सूजी की कतलियाँ आप भी बनाइएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।